हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जेमिनी एयर साइन। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन कुछ भी हो सकता है जेमिनी। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे एंड आपको हेल्प मिले इससे। वी विल सी। ये रीडिंग है आपका टिल September 30th, that is from 15th September to September 30th, next 15 days basically. मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए होगा वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट। लेट अस सी जेमिनी क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 15 days. We have patience, number 14. Okay. Round and round. So Gemini, what I'm getting is that नंबर 14, नंबर 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मानो एक साइकिल के थ्रू जा रहे हो। रिसेंटली मे बी आप गए थे, आप जा रहे हो या आप एक सर्कल अपने लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो या एक साइकिल कंप्लीट करके नया स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है कि आप एक साइकिल को पीछे छोड़ के आप दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हो, आपके लाइफ के न्यू फेस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो इतना आसान नहीं होता। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम लेना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है ये नेक्स्ट 15 days एंड लेट द प्रोसेस हैपन, यू नो। अगर आपको हील करना है तो आपको हील करना पड़ेगा, आप जंप स्किप नहीं कर सकते एक एंडिंग से एक बिगिनिंग पे। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, टाइम दो, जो भी हुआ है आपके लाइफ में या हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क आपके लिए। ओके, लेट अस सी कि आपके टैरो कार्ड्स में क्या रखा है। Love for my Geminis for the next 15 days. 10 of Swords. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग है, एंडिंग हुआ है या हो रहा है इस वक्त आपके लाइफ में। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोग लव का बात कर रहे हैं यहाँ पे। मे बी किसी ने आपको स्टैब किया है, यू नो, बिट्रे किया है, या फिर आपको बिना बिना बोले दे हैव जस्ट लेफ्ट यू, बट किसी ना किसी टाइप ऑफ एंडिंग हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कांटेक्ट नहीं है एंड आई सी यू मिसिंग समवन। लेकिन आप वो जो पेन है वो किसी को नहीं दिखा रहे हो, वो आप लाइक अपने आप में रख रहे हो। आप ऐसा सबको दिखा रहे हो कि आप ठीक हो, फाइन, यू आर हैप्पी, लेकिन मन ही मन यू आर नॉट हैप्पी। ओके, बहुत बहुत पेन के थ्रू जा रहे हो आप इस वक्त बिकॉज ऑफ एन एंडिंग। ओके, Gemini is in love. What do we have for my Geminis? 5 of Cups, yes. You are not happy about this. आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हो इस वक्त। जो भी हुआ है ये एंडिंग, आप खुश नहीं हो उस एंडिंग के बारे में, यू आर नॉट हैप्पी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में अभी भी कुछ पॉजिटिविटी है या होप्स है। मे बी आप उस पॉजिटिविटी को या होप को या ऑफ़र को या जो लाइक पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ों को आप नहीं देख रहे हो अपने लाइफ में। आप जो हो चुका है, आप पास्ट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो इस वक्त। आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। आप बस पास्ट में क्या ख़राब हुआ आप उस चीज़ के बारे में सोच सोच के यू आर गेटिंग इनटू अ नेगेटिव वाइब्रेशन। आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हो ये पास्ट के बारे में सोच के।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स. सो यू आर स्टक. आप अटक चुके हो इस फीलिंग में, इस एनर्जी में ऑफ दिस सैडनेस, दिस पेन. आप इस पेन में अटक चुके हो. आपको पता है कि आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी भर इस पेन में अपने आप को नहीं देख सकते. अब इतना पेन आप नहीं ले सकते ज़िंदगी भर, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से निकलना है, आपको क्या करना है. बट देर इज़ दिस पेन हियर. चाहे आप लोगों को दिखाते हो, चाहे आप लोगों को ना दिखाओ, लेकिन यहाँ पे वो पेन मुझे दिख रहा है. बट आप, यू आर फीलिंग स्टक. बट लेट मी टेल यू, ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स है. सो ये जो आप स्टक फील कर रहे हो, ये आपका माइंड है. ओके, आई एम टेलिंग यू, ये आपका माइंड है. अगर आप चाहो तो आप इस एनर्जी से निकल सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट. क्योंकि आपका माइंड आपको रोक रहा है. आपके जो थॉट्स है, ये जो सैडनेस है, मेमोरीज है, थॉट्स है आपके दिमाग में, ये सारे थॉट्स आपको रोक रहे हैं. आप अपने आप को रोक रहे हो. डोंट डू दैट. ठीक है, डोंट डू दैट. व्हाट एल्स डू वी हैव हियर? Six of Pentacles, Seven of Cups. So Six of Pentacles talks about balance. सो आई थिंक बहुत सारे लोग, मे बी आपके पर्सन, आप जिससे भी डील कर रहे थे, आपको जगल कर रहे थे किसी और के साथ, या किसी और सिचुएशन के साथ आप थर्ड पार्टी में थे. मे बी हर एक इंसान के लिए नहीं, किसी किसी के लिए. एंड अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, सो आई एम सीइंग दैट आपके जो पर्सन थे, या जो भी आप जिससे भी डील कर रहे थे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. मे बी वो करियर में फोकस थे. मे बी वो इस सिचुएशन को, आपको प्रॉपर अटेंशन, एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे. वो आपको 100% अपना एफर्ट, केयर नहीं दिखा रहे थे. ओके, बट मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ गई, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा बैलेंस आने वाला है आपके सामने. बहुत सारे ऑप्शंस खुलने वाले हैं. ना ऑप्शंस डजंट मीन लव ऑप्शंस. ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं लाइफ में, क्योंकि इस वक्त आप बहुत स्टक हो, आप अटक चुके हो. सो आपको आगे निकलना है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है. तभी जाके आप ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे अपने लाइफ में. हैप्पीनेस ढूंढ पाओगे अपने लाइफ में. आपका बैलेंस वापस आएगा. ये आप इस वक्त बहुत इम्बैलेंस में हो. आप इस वक्त इम्बैलेंस्ड हो. आपको ये बैलेंस वापस लाना पड़ेगा फॉर यू टू बी हैप्पी. So let's see what is your person's energy. What is your person's energy for the next 15 days? Gemini. The person Gemini is oh, so they are not happy too. आपके person भी happy नहीं है, because we have the Nine of Swords. वो भी happy नहीं है. I think वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी बुरा हुआ उस चीज़ के बारे में. एंजाइटी है इनको, मे बी डिप्रेशन है, ये ठीक से सो नहीं पा रहे. बट दे आर नॉट हैप्पी. दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट व्हाट हैपेंड. आप जितना सोच रहे हो, आप जितना डिप्रेस हो रहे हो, आपके पर्सन भी हो रहे हैं. वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स. तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन में भी आपको अपने काम के लिए, करियर के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे, या अपने करियर के लिए आपसे ब्रेकअप कर लिए, या सेपरेट हो गए, या आप अपने करियर के लिए उनके साथ ब्रेकअप कर लिए. कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा. या तो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन अभी भी इस सिचुएशन के बारे में होप नहीं छोड़े हैं. ये अभी भी चाहते हैं आपके साथ रहना, इस सिचुएशन पे काम करना. हाँ, ये सैड है, ये पेसिमिस्टिक है, लेकिन ये एकदम होप नहीं छोड़ रहे. येस, वी हैव द फूल. सो ये अभी भी चाहते हैं आपके तरफ आना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, इस रिलेशनशिप को और एक मौका देना. ओके, देयर इज स्टिल होप. आपके पर्सन अभी भी काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. चाहे वो ये चीज़ आपको दिखाए ना दिखाए, मुझे नहीं पता, बट दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. What is your person's energy? Gemini's person's energy. Emperor. So they are in this Emperor mode. So maybe वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि बहुत ईगो है उनमें. अपने ईगो के लिए बहुत कंट्रोलिंग है वो.
वो नहीं चाहते कि उनका इमोशंस उन्हें कंट्रोल करे, क्योंकि वो बहुत एक प्रैक्टिकल पर्सन है। वो हमेशा अपना दिमाग लगा के सोचते हैं, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, या अगर इमोशनल है भी तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि कैसे अपने इमोशंस को छुपाना है, कैसे अपने प्यार को छुपाना है, कैसे चुप रहना है, कैसे क्लोज्ड ऑफ रहना है, कैसे ओपन अप नहीं करना है। बिकॉज़ एक तो इनके ईगो प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, दूसरा कि ये कंट्रोलिंग है बहुत। एटलीस्ट ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे इस वक्त, लेकिन डेफिनेटली ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। जो भी एंडिंग हुआ, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये पर्सन एकदम खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो। सो व्हाट इज़ द फेवरेबल आउटकम फॉर द कलेक्टिव Gemini's favorable outcome for the next 15 days? Two of Swords. So यहाँ पे इंडिसिशन है बहुत सारा, मे बी आपके साइड से, मे बी आपके पर्सन के साइड से। किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। मे बी ये आप हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, अभी भी होप रखना चाहिए, या आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है, या आप में से कोई कंफ्यूज्ड हो कि क्या यहाँ पे फिर क्या इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है, क्या मुझे रीच आउट करना चाहिए, या क्या सामने वाला पर्सन रीच आउट करेगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आप दोनों को नहीं पता है कि आप एक दूसरे के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, आपको नहीं पता है आपके पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके पर्सन को भी नहीं पता है इस वक्त आप उनके लिए क्या एग्जैक्टली फ़ील कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द फेवरेबल आउटकम? 9 of Cups, ओके। सो देर इज़ अ चांस ऑफ अ रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट का चांस है बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, फिर भी आई थिंक दैट देर इज़ दिस चांस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे इस कनेक्शन में टाइम एनर्जी देना चाहिए या टाइम एनर्जी नहीं देना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो okay, we have the three of swords also, knight of swords. So यहाँ पे definitely heartbreak हुआ है, definitely ending हुआ है guys. But I'm seeing कि आप इस confusion से बाहर निकल रहे हो। confusion इस बारे में है कि आपको क्या करना है इस वक्त, कि आपको पता नहीं है सामने वाला कैसा फील कर रहा है आपके लिए। So आपको confusion है बहुत सारे, okay? So with this 9 of Cups, Queen of Pentacles, I think जो भी हो, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप फाइनली अपने आप के, अगर आप अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे थे, अगर आप ऑब्सेसिवली एक पर्सन के बारे में सोच रहे थे, ऑब्सेसिवली एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में बिना सोचे बिना समझे अपने आप को हील बिना किए, आई एम सीइंग दैट आप अपने आप को हील कर रहे हो। एंड ये जो पॉजिटिविटी, आपका जो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रहा है, इससे ये पर्सन को डिसीजन लेने में आसानी होगी, because you are this 9 of Cups, you are the wish fulfillment, okay? And for the single Geminis जो single हो, I think कि if you are in a bad energy right now, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, अगर आप पेसिमिस्टिक एनर्जी में हो इस वक्त, चाहे किसी भी रीज़न के लिए हो, अगर आप पेसिमिस्टिक एनर्जी में हो तो आपको उस एनर्जी से निकलना है। एंड आप उस एनर्जी में जितना दिन रहोगे, आपको लगेगा आप ट्रैप्ड हो, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड आप अपने आप को उस एनर्जी में मत रखो, बिकॉज दिस इज़ यू। आपको कोई ज़बरदस्ती उस एनर्जी में नहीं रख रहा है। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। एंड आई सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बैलेंस कमिंग इन फॉर यू। आई एम सीइंग कि कोई आपके साथ काम करना चाहता है, मे बी आप किसी से मिलेंगे जो आपके वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में एक साथ आप दोनों काम करते हो। बट दिस पर्सन विल बी योर, हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस होंगे या एम्प्लॉई, समथिंग लाइक दैट। बहुत इनमें बहुत ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ये बहुत ज़्यादा ओके। सो ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, या मे बी ये थोड़े से पहले आपको लगे थोड़े से रूड है, या ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपने इमोशंस को उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट फाइनली आई एम सीइंग कि या आप या आपके जो भी पोटेंशियल पार्टनर होंगे वो एक स्टेप लेंगे आपके तरफ, या आप लेंगे उनके तरफ, एंड सम विश इज़ कमिंग ट्रू, ओके। बट आपको उस नेगेटिव एनर्जी, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, आपका माइंडसेट कहीं पे भी नेगेटिव चल रहा है, सो
आपको उस जगह से निकलना पड़ेगा. ओके जेमिनाई, दिस इज़ फॉर योर लव. सो लेट अस सी कि आपका करियर वाइज या फिनेंशियली आपका क्या लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके सो लेट दिस थिंग गो अप. लेट्स टॉक अबाउट योर करियर. Finances for my Geminis. Career and finances for my Geminis for the rest of the year. Ten of Wands. आई थिंक बहुत लोग आप लोग कुछ स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, मे बी अपने वर्क को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, किसी एक चीज़ लाइक फिनेंशियल स्ट्रगल है बहुत सारे लोगों के लाइफ में इस वक्त जेमिनाइज. या फिर आपके ऑलरेडी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल ओप्स. ओके द कार्ड दैट फेल डाउन वाज द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आई एम सीइंग दैट आपके लाइफ में बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस वक्त, लेकिन एट द सेम टाइम या तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो अपने काम को लेके या करियर को लेके, लेकिन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन. सो आपको आपका एक गोल है, मुझे दिख रहा है कुछ स्पेसिफिक गोल है, कुछ स्पेसिफिक एम्बिशंस है जो आपको हासिल करना है, जो आपको पूरा करना है लाइफ में. चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो. ओके एंड मुझे दिख रहा है वो आप करोगे इन द लॉन्ग रन, बट वी हैव द पेज ऑफ कप्स. लेकिन इस वक्त आप उस एनर्जी में नहीं हो टू रियली लाइक आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत कुछ नया आपके मनीटरी या फिनेंशियल लाइफ में. आप बहुत कुछ इधर आप नया कुछ कोर्सेज सीख रहे हो या आपके बिजनेस में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो. समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू इन फाइनेंसेस, मे बी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है. 5 ऑफ सोर्ड्स. सो आप इस महीने लाइक द नेक्स्ट 15 डेज मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो अपने हर डिसीजन को लेके. आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड. किसी को भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, योर वर्क, योर लाइफ, योर करियर. आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप धीरे धीरे काम ले रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके सर पे. आप कोई डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोचते हो या इस महीने सोच रहे हो एटलीस्ट. आई एम सीइंग नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहा है. आप धीरे धीरे अपने आप को लाइक केपेबल कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन हु इज़ नॉट ऑथेंटिक और हु इज़ लाइंग. सो अगर आपको लगता है आपके आसपास आपके करियर में कि कोई है जो मे बी प्रॉपर नहीं है या मे बी आपसे झूठ बोल रहा है, सो अपने इंट्यूशन का बात सुनना अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, वरना अगर आपके लाइफ में करियर में फाइनेंसेस रिलेटेड चीज़ों में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको मे बी बिट्रे कर सके या झूठ बोल सके, देन आई एम सीइंग कि आप बहुत लाइक सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो इस महीने एटलीस्ट. ओके वी हैव द 6 ऑफ कप्स. या सो मे बी आपको कोई पुराना, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल स्टडिंग नए कोर्सेज, नए कुछ आप सीख रहे हो, कुछ कोर्स के बारे में भी पढ़ रहे हो, चाहे आपका एज जितना भी हो. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल स्टडिंग. ओके या फिर आप कुछ नया सीख रहे हो बेसिकली, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, समथिंग. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत हेल्प मिल रहा है इस महीने, मे बी फिनेंशियल हेल्प या फिर इंफॉर्मेशन वाइज कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, नॉलेज दे रहा है, किसी भी टाइप ऑफ हेल्थ व्हेन इट कम्स टू आपका फाइनेंसेस, आपको हेल्प मिल रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाई. आई होप दिस हेल्प्ड यू, आई होप दिस रेजोनेटेड. अगर किया हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में. लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें. एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय.